आदि कैलाश। सो दैट इज़ आवर प्लान कि अभी हम आदि कैलाश की तरफ जाते हैं और वहाँ से वापस आते हैं। चलो। कभी कभी ज़िंदगी में कुछ मंजिलें ऐसी होती हैं जिनके लिए इंसान सिर्फ सफ़र नहीं करता बल्कि अपना दिल और दिमाग दोनों दांव पे लगा देता है। घर से निकले हुए हमें 2 दिन हो चुके थे। बारिश, ठंड और थकान सब कुछ झेल चुके थे, लेकिन तीसरे दिन की सुबह अलग ही थी। हमें नहीं पता था कि आज का दिन हमें आदि कैलाश तक ले जाएगा या फिर हमें हमारी लिमिट्स दिखाकर वापस भेज देगा। बस इतना पता था कि आज माउंटेन्स फैसला करेंगे और हम सिर्फ उनके मेहमान हैं। सुबह गूंजी से निकले और आदि कैलाश की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ रहा था, वैसे वैसे वेदर अपना रंग बदल रहा था। जिस चीज़ की तमन्ना लेके हम दिल में आए थे, फाइनली वो हमको मिल ही गया था। स्नोफॉल। कहीं स्नोफॉल, कहीं ब्लैक आइस और कहीं ऐसे रोड जहाँ एक छोटी सी गलती भी बहुत महंगी पड़ सकती थी। हर टर्न पर नेचर और खूबसूरत हो रहा था और हर किलोमीटर के साथ चैलेंजेस भी। फिर एक पॉइंट आया जहाँ आगे बाइक नहीं जा सकती थी। हमने अपनी बाइक्स पार्क की, हेलमेट उतारा, ग्लव्स टाइट किए और आदि कैलाश की तरफ चढ़ना शुरू कर दिया। उस वक्त हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि जब हम वापस लौटेंगे तो सब कुछ बदल चुका होगा। आगे लगभग 1.5 किलोमीटर का ट्रैक था। सुनने में 1.5 किलोमीटर कुछ भी नहीं लगता, लेकिन लगभग 19,500 फीट की ऊंचाई पर हर कदम एक जंग जैसा लग रहा था। हमने कुछ खाया नहीं था, पानी तक नहीं पिया था। खाली पेट, पतली हवा और सामने खड़े हिमालयाज। कई बार सांस लेने के लिए रुकना पड़ा, कई बार लगा बस यहीं बैठ जाते हैं। यही सुकून है। लेकिन कुछ मंजिलें पैरों से नहीं, दिल से पूरी होती हैं। और फिर वो पल आ ही गया जब आदि कैलाश जी पहली बार हमारे सामने थे। उस मोमेंट में न थकान महसूस हुई, न ठंड, बस एक अजीब सी शांति थी। जैसे जितने दिनों का सफ़र था, जितनी मुश्किलें थीं, सिर्फ इसी नज़ारे के लिए थी, सिर्फ इन्हीं के लिए थी।
लेकिन माउंटेन्स की कहानियाँ इतनी आसान नहीं होती। जब हम वापस लौटने लगे, वेदर ने अचानक अपना रूप बदल लिया। पहले हवा तेज़ हुई, फिर स्नोफॉल शुरू। कुछ ही देर में विजिबिलिटी लगभग ख़त्म हो गई थी। आसपास कुछ नहीं दिख रहा था, बस हवा की आवाज़। जब हम किसी तरह पार्किंग तक वापस पहुँचे, तो सामने का मंजर देखकर हम कुछ सेकंड के लिए रुक गए। जिन बाइक्स को हम कुछ घंटे पहले पार्क करके गए थे, उन पर बर्फ़ जम चुकी थी। सीट सफ़ेद थी, मिरर पर बर्फ़ थी, टैंक पर बर्फ़ थी। ऐसा लग रहा था जैसे बाइक्स हमारा इंतज़ार नहीं कर रही थी, बल्कि वेदर के साथ एक और जंग लड़कर खड़ी थी। अब चैलेंज आदि कैलाश तक पहुंचना नहीं था, चैलेंज था वापस लौटना। ज़ीरो विजिबिलिटी, भीगे ग्लव्स, जमी हुई उंगलियां और हर तरफ सफ़ेद धुंध। उस वक्त एडवेंचर का एक्साइटमेंट ख़त्म हो चुका था और सिर्फ एक ही मिशन था, सेफ वापस गूंजी लौटना। उस दिन माउंटेन्स ने आदि कैलाश जी के दर्शन तो करा दिए थे, लेकिन साथ भी ये याद दिला दिया था कि यहाँ नेचर सबसे बड़ा किंग है। और सच कहूँ, वो मेरी ज़िंदगी की अभी तक सबसे डिफ़िकल्ट राइड थी। और हम वापस गूंजी आए और हमने अपना सारा सामान सूखने के लिए रख दिया, फैला दिया, सिर्फ इसी उम्मीद में कि कल वेदर खुल जाए और हमको ओम पर्वत के दर्शन हो जाए।